कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ अवसान माता की एक बहुत ही सुंदर कथा, जो दो सहेलियों की है। और रेखा नाम की दो सहेलियाँ हुआ करती थी। दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी। दोनों एक साथ भजन कीर्तन सत्संग में जाया करती थी, और कहीं अवसान माता का बुलावा आता था तो वहाँ भर एक साथ ही जाती थी। लेकिन जो रेखा थी वो अमीर थी और जो पुष्पा थी वह गरीब थी। तो रेखा हमेशा पुष्पा पे अपने अमीरी का रौब झाड़ती रहती थी, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी और एक साथ दोनों हर जगह जाते थे। इस तरह वह पूजा पाठ में एक साथ जाती थी, उसी तरह से घर के भी कोई काम होते तो उसको भी एक साथ ही किया करती थी। बार वे पानी लाने के लिए दोनों साथ में घड़ा लेकर के जाती हैं, और जब घड़ा में पानी भर करके लेके आती हैं तब वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो कहती है कि पुत्री, बहुत तेज़ प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। तो होती है, वो कहती है कि बहुत लंबी लाइन लगती है और इतनी लंबी लाइन लगाकर मैं अपने घर के कार्य के लिए पानी लेके आई हूँ, तो मैं तुम्हें क्यों पिला दूँ। लेकिन जो पुष्पा होती है वो थोड़ा सा विनम्र स्वभाव की होती है, तो वो कहती है कि माताजी, आप कितना पानी पिएंगी, चलिए मैं आपको पानी पिला देती हूँ। और वो अपने घड़े से उसको, उस बुढ़िया को पानी पिलाने लगती है। इतने में रेखा तुनक कर कहती है कि तुम्हें घर नहीं चल रहा है क्या? घर में तुम्हारे कोई काम नहीं है? वह कहती है कि बूढ़ी माँ है, इनको प्यास लगी है, कोई भी इनका सहारा नहीं है, तो मैं इनको अगर थोड़ा पानी पिला भी दूंगी तो हमारा क्या चला जाएगा। जब पानी पी लेती हैं बूढ़ी माँ तो फिर कहती है कि बेटी, तुमने मुझे पानी तो पिला दिया है, यहीं पास में ही हमारी कुटिया है, वहाँ पर हमें लेकर चलो, छोड़िए, और वहाँ पर थोड़ा सा पानी भी दे देना, जैसे हमारे और पानी के काम पूरे हो जाएं जब भी प्यास लगे। तो फिर पुष्पा कहती है कि ठीक है, चलो हम वहाँ पे पानी रख ही आएंगे। रेखा को भी साथ चलने के लिए कहती है। रेखा बहुत ही अनमने ढंग से उसके साथ चल देती है और दोनों मिल करके बूढ़ी माँ को उनकी कुटिया में छोड़ने जाते हैं। तब जब वहाँ जाते हैं तो उनकी आंखें बहुत चक्की रह जाती हैं। वहाँ देखते हैं कि सोने चांदी के तमाम घड़े पड़े हुए हैं। अब रेखा के मन में लालच समा जाता है। वो सोचती है कि किस तरह से इस घड़े को हथियाया जाए। रेखा उन बूढ़ी माँ से पूछती है कि माँ, इन घड़ों का आप क्या करते हो? तो वो बताती हैं कि जिनको ज़रूरत होती है इससे मैं उनकी मदद करती हूँ। बस पुष्पा जब पानी डाल लेती है घड़े में तो कहती है कि घर चलो, बहुत काम है, और वो रेखा को ले करके घर की तरफ चली आती है पानी भरकर। अब रेखा के दिमाग में तो वो घड़े चढ़े हुए थे, उसको कैसे भी करके उन घड़ों को लेना था। पर उसको बेचैनी रहती है। सुबह उठते ही वो आकर के पुष्पा से कहती है कि आज पानी लाने नहीं चलना है क्या? तो पुष्पा कहती है कि हाँ, चलना तो है, लेकिन इतनी सुबह सुबह और घर के काम निपटा लेते हैं, तब पानी लाने चलते हैं। तो फिर रेखा उससे कहती है कि हमारे घर में तो बहुत काम है, तो चलो जल्दी से पानी ले आते हैं। और दोनों पानी लाने के लिए घड़े उठा करके चल देती हैं। फिर जब वो दोनों पानी भर करके आने लगती हैं तो फिर उन्हें बूढ़ी माता उसी जगह पे मिलती हैं। अब रेखा झट से उनको पानी पिलाने लगती है और कहती है कि चलिए माँ जी, आपके घड़े में भी पानी डाल आऊँ। और दोनों फिर बूढ़ी माता के साथ उनके घर जाती हैं, और पानी डालते समय रेखा अपना घड़ा गिरा देती है, उसका घड़ा चिटक जाता है। अब बूढ़ी माँ के सामने वो रोने लगती है कि मेरा घड़ा फूट गया, अब मैं पानी लेकर कैसे जाऊँगी। तो बूढ़ी माँ ने कहा, जो तुम्हें पसंद हो तुम वो घड़े को ले लो, और वह सोने का घड़ा एक ले लेती है। अब बूढ़ी माता पुष्पा से भी कहती हैं कि तुम भी एक घड़ा ले लो। तो वो बोलती है कि हमारे घर में घड़ा है माता, मैं वहीं से ले लूँगी। लेकिन बार बार आग्रह करने पर पुष्पा भी एक घड़ा लेकर के जाती है। और तब बूढ़ी माता जो होती हैं वो कहती हैं कि ये चमत्कारिक घड़े हैं, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हें इसमें चीज़ें मिलेंगी। अब रेखा तो बहुत ही प्रसन्न होती है, क्योंकि उसने तो सोने का घड़ा लिया था। वो रास्ते भर सोचते हुए यही आती है कि स्वर्ण का कितना सुंदर घड़ा है, अब मैं इससे तमाम सारे जेवर बनवाऊंगी। मन में तो छल कपट लालच था ही, घमंडी भी थी, और मन में सोचने लगी कि पुष्पा कितनी बेवकूफ़ है, उसने मिट्टी का घड़ा लिया। जैसे जिसके पास धन होता है, जैसे उसकी सोच भी हो जाती है।
यह कह करके वो अपने घर चली जाती है। वह भी अपने घर को चली जाती है और जा कर के जब अपने घड़े में पानी डालने लगती है तो देखती क्या है कि उसमें तमाम सोने चांदी असरफियाँ निकल रहे हैं। इससे वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है और जब रेखा अपने घड़े में पानी डालती है तो तमाम तरह के कीड़े मकोड़े इच्छू बिच्छू निकलते हैं और उसे काट लेते हैं, जिससे उसे बहुत ही जलन और दर्द होने लगता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। अड़ोस पड़ोस में होने की वजह से पुष्पा को उसकी आवाज़ सुनाई देती है और वह वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ। फिर वो बताती है कि पानी में से पता नहीं कैसे कीड़े बिच्छू निकलने लगे। अवश्य ही वह बुढ़िया कोई चमत्कारिक जादूगरनी थी जिसने मुझे इस तरह से परेशान किया है, और उसके बारे में अब शब्द कहने लगती है। लेकिन पुष्पा उसे समझाती है कि रेखा, इस तरह से किसी के बारे में बातें नहीं करते हैं। चलो अवश्य ही उस बुढ़िया के पास इसका इलाज होगा, और उसे ले करके उसकी कुटिया के पास जाती है। वहाँ पर कोई भी कुटिया नहीं होती है, बल्कि वहाँ अवसान माता का मंदिर उन्हें दिखाई देता है। वह कहती है कि तुम्हारे मन में छल था, वह अवश्य ही अवसान माता थी जिसकी वजह से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। और वो अवसान माता के मंदिर में जाती हैं, उनके हाथ जोड़ने लगती हैं और उनसे माफ़ी भी मांगती हैं और कहती हैं कि माता, अगर मैं ठीक हो गई तो अवश्य ही आपकी पूजा कराऊंगी। हम माफ़ी मांगने के बाद उसकी जलन शांत होती है। धीरे धीरे जब घर आती है तो उसके शरीर में जो निशान होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं, और फिर वह बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा उसी मंदिर में करवाती है, इसी मंदिर में। और खूब अच्छे से भजन कीर्तन हवन धूप दीप होता है, जिससे माता प्रसन्न होती हैं और फिर वह पहले के जैसी सुखी संपन्न और निरोगी काया वाली हो जाती है। तो माता की महिमा अपरंपार है। कभी भी उनका निरादर ना करें, कभी भी अपने मन में छल कपट ना रखें। जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। बोलो अवसान माता की जय।